नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हेरिटेज एंड कल्चर यानी विरासत और संस्कृति। ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस द्वारा एसएससी के अलग अलग एग्जामों में सन 2024 के अंदर पूछे गए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो मगही एक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी कन्नड़, उड़िया और मलयालम तीनों भाषाएं भारत की शास्त्रीय भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है? किसमें? नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ राज्य अभिलेख केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं, यहाँ स्मारक है, यहाँ स्मारक है। तो महाराष्ट्र, और यहाँ दे रखी है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जमाली कमाली मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। और गुजरात में क्या है? लक्ष्मी विलास विलास महल है। लक्ष्मी विलास। सुनिए, यदि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में है। ठीक है। और हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। जमाली कमाली मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ए का फोर देख लो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? किसका है? बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर है जो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द लंगर सामुदायिक रसोई जिसे बोला जाता है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? किससे? सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ? किसमें? अरब में हुआ था, अरेबिया में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? क्या जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जा सकती है? किस भाग में देखी जा सकती है? दक्षिण भारत में देखी जा सकती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए में दिए गए राज्यों को स्तंभ बी में दी गई उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा, मलयालम, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक कर्नाटक में कन्नड़ और गोवा में कोंकणी। ठीक है, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़, गोवा, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी अवलिक देवता विराजित होते हैं उसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए सही है, गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड है? कुतुब मीनार भारत में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होता है? 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वनावली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्विनियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्तूप का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है, नागर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, डैश में स्थित है? डैश में स्थित है, तंजावुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? तंजावुर आएगा। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। बहुत आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत आता है और ये भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है, डैश के क्षेत्र में केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता जैसे उस्तादों ने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली की पुनरुद्धार का नेतृत्व किया था। जो खाली स्थान है यहाँ आएगा ओडिसी, सी ऑप्शन सही है, ओडिसी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किस भारतीय राज्य में वह गुफाएं मिलती हैं जिनका नाम इसमें पाई गई हाथियों की मूर्तियों के कारण रखा गया है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा डैश भाषा में रचा गया था? संस्कृत भाषा में रचा गया था, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट मियां तानसेन ने वारिस लाने के लिए किस राग की रचना की थी? किस राग की रचना की थी? मेघ मल्हार की रचना की थी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ डैश है? क्या है? एक विशाल पत्थर है, सी ऑप्शन सही है। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक विशाल पत्थर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा और पेबोश यानी सम्राट के पैर चूमना की रस्म शुरू की? किसने? गयासुद्दीन बलबन ने की थी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? तो 28 का ऑप्शन ए सही है, नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी? अत्यधिक रुचि थी, तो बी ऑप्शन सही है, जहांगीर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की बाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन सही है, गुजरात में स्थित है रानी की बाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? 31 का ऑप्शन सी सही है, काल बेलिया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? 1875 में, यानी 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? 33 का ऑप्शन डी सही है, विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली में डिजाइन किए गए मंदिरों का उदाहरण है? 34 का ऑप्शन ए सही है, नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के निकट वृंदावन में मंदिरों का निर्माण ऐसी स्थापत्य शैली में किया गया था जो डैश के मुगल महलों के काफी समान थे? फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों के काफी समान थे, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किए गए थे? 36 का ऑप्शन सी सही है, कलिंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली विकसित हुई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधार। गांधार कला शैली विकसित हुई, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? पच्चीकारी क्या है भाई? दीवारों की
उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना पच्चीकारी है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला की गुलवर्ग और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था? 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहमनी राजवंश द्वारा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको पढ़ने में यानी रुचि नहीं आती है, आपका मन नहीं लगता है, लेकिन यहाँ से 2 नंबर आपको आपके पक्के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। एक एक जो आपका नंबर है, एक एक परीक्षा में जो आपका एक नंबर भी ज्यादा आएगा वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। क्या है? यह एक कलात्मक प्रस्तुति का आनंद लेने के दौरान प्राप्त होने वाला सौंदर्य परक अनुभव है। सही है। यह दर्शक या सौंदर्य प्रेमी में मानवीय भावनाओं के निर्माण से संबंधित है। ये भी सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विहारों में हाल की दीवारों के चारों ओर एक बरामदा, कक्ष और हाल होता है। बिल्कुल सही है। अजंता गुफा और नासिक गुफा बिहार वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग हैं। ये भी सही। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म में उनके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? निषिद्ध था। जैन धर्म में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश शब्द है। डैश शब्द है। ऑप्शन बी सही है, प्राकृत शब्द है। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में सही है। वावीकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में सही है। दमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में सही है, लेकिन पिपराहवा स्तूप सिक्किम में ये गलत है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा एक भाषा परिवार परिवार में है, कौन से? 45 का ऑप्शन बी सही है, इंडो आर्यन भाषा परिवार में है। बी ऑप्शन सही है। क्या है? मराठी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार में है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है? मारू गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। इनकी संख्या डैश है। कितनी संख्या है भाई? 6 है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमेक स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बम्बई में हुई थी भाई। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बने हैं। ये तो सही है भाई। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। ये भी सही। यानी कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य हैं। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण नहीं है? नहीं है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण नहीं है। 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तीसरा चरण कौन सा था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वानप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह पूरी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित है। बिल्कुल सही है।
इसके प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, ये भी सही है भाई। यह मंदिर एक पहाड़ी के एक हिस्से को काटकर बनाया गया था, ये भी सही है। इसे एलोरा में चूल वंश के दौरान बनाया, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्या पूछा गया है? दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 53 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? छोटा नागपुर पठार में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत मूर्तियां पत्थर, टेराकोटा और डैश से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? चिकनी मिट्टी द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? संकीर्तन की रचना की थी भगवान वेंकटेश्वर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाबलीपुरम में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? कहाँ है? पाकिस्तान में भाई। हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित हैं? पाकिस्तान में। 58 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौला मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस में, कहाँ है? आगरा के अंदर स्थित है एतमाद दौला मकबरा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड नुमा मीनार को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई फी और चिन फी किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है? किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है? मणिपुर की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा मीरा कुटीर है? 62 का ऑप्शन ए सही है, साबरमती आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान अवधि परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? 63 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुटिया कुटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? 64 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेलिंग और गुम्बद के बीच गोलाकार छत। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप लगभग 1500 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिखा गया था? किस स्थान पर लिखा गया था? 65 का ऑप्शन बी सही है, बल्लवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, कौन से कथन सही है? सही है वो कथन आपसे पूछे गए हैं। तो उद्देश्य का स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, सही है। पर भोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे, ये भी सही है। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, दीवान ए आम जिसमें पिएट्रा ड्यूरासेली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? किस स्मारक का हिस्सा है? लाल किले का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ डैश मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है। कितना मंजिला है ये आपसे पूछा गया है। तो 5 मंजिला है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। क्या है? कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ 5 मंजिला, कौन सा? 5 मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर डैश 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। 69 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अष्टभुजाकार 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कवियों पंपा, पोन्ना और रन्ना को डैश के 3 रत्न कहा जाता है। 70 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहा जाता है तीनों कवियों को।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही है। मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन संस्कृत रंगमंच का एकमात्र जीवंत नमूना कौन सा है? कौन सा है? तो वो है कुटियाट्टम, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के एहोल में स्थित लार्ड खान मंदिर निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? 73 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? इतालवी कहा जाता है। 74 का ऑप्शन डी सही है, तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड और मध्य भारत कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? 75 का ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में मंदिर का मुख्य टावर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? विमान कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया? ननैया ने किया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्भूति मूर्तिकला से सजाया गया था? 78 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निम्न उद्भूत से। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखा करें। एक बच्चे ने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था, तो मैं और भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊंगा। इसमें 78 क्वेश्चन से कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।